छोटे से गांव सीतापुर में एक गरीब किसान रामशरण अपनी पत्नी सुमित्रा और उनकी प्यारी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गुड़िया बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन वह जन्म से ही गूंगी थी। गुड़िया के माता पिता ने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे अपनी बेटी की मजबूरी को कबूल कर चुके थे, लेकिन उनके लिए गुड़िया से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था। गुड़िया अपनी माँ के बहुत करीब थी। जब वह छोटी छोटी शरारतें करती तो उसकी माँ मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती। लेकिन भगवान को शायद यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब गुड़िया केवल 5 साल की थी, तब उसकी माँ की अचानक बीमारी से मौत हो गई। गुड़िया के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। वह माँ के बिना बहुत अकेली हो गई थी। अब उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। रामशरण भी अपनी पत्नी के निधन के बाद बहुत दुखी रहने लगा। गांव वालों ने उसे समझाया कि एक छोटी बच्ची को मां की जरूरत होती है। आखिरकार कुछ महीनों बाद उसने गांव की ही एक विधवा कमला से शादी कर ली। रामशरण को उम्मीद थी कि कमला गुड़िया को अपनी बेटी की तरह प्यार देगी, लेकिन उसकी यह उम्मीद जल्द ही टूट गई। सौतेली माँ का जुल्म। शादी के कुछ ही दिनों बाद कमला का असली रूप सामने आने लगा। उसे गुड़िया से कोई लगाव नहीं था। उल्टा वह उसे अपनी सबसे बड़ी मुसीबत मानने लगी। कमला चाहती थी कि सिर्फ उसका ही राज इस घर में चले। वह रामशरण को पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी। गुड़िया एक मासूम बच्ची थी, जिसे अपनी नई माँ से प्यार की उम्मीद थी, लेकिन कमला ने उसे केवल तिरस्कार और अत्याचार ही दिए। कमला का क्रूर व्यवहार, एक भूखा रखना। कमला कई बार उसे खाना नहीं देती थी। जब घर में सब खाना खा लेते, तब बचा खुचा खाना उसे देती। 2 घर के काम करवाना। छोटी सी गुड़िया से बड़े बड़े काम करवाए जाते। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, पानी भरना, सब कुछ उसे ही करना पड़ता। 3 मारपीट। छोटी छोटी गलतियों पर भी कमला उसे बेरहमी से पीटती। कभी बेलन से, कभी चप्पल से, तो कभी हाथ से। 4 भावनात्मक प्रताड़ना। जब भी गुड़िया हंसती या खुश होने की कोशिश करती, कमला उसे डांटती, तू गूंगी है, तुझे हंसने का कोई हक नहीं। गुड़िया के लिए यह दुनिया किसी नर्क से कम नहीं थी। रामशरण को कमला की सच्चाई का अंदाजा नहीं था, क्योंकि कमला उसके सामने हमेशा अच्छा व्यवहार करती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि गुड़िया पर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। त्योहार और क्रूरता की हद। गांव में हर साल दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उस दिन बच्चे नए कपड़े पहनते, मिठाइयाँ खाते और पटाखे जलाते। गुड़िया को भी इस त्योहार का बहुत इंतजार था। उसने सोचा था कि इस बार वह भी नए कपड़े पहनेगी और मिठाइयाँ खाएगी, लेकिन कमला ने ऐसा होने नहीं दिया। कमला का अन्याय। उसने गुड़िया को त्योहार में शामिल होने से मना कर दिया। जब गांव के बच्चे मिठाई खा रहे थे, तब उसने गुड़िया को चूल्हे के पास बैठाकर रोटियां सेंकने के लिए मजबूर किया। जब उसने एक मिठाई उठाने की कोशिश की, तो कमला ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। गुस्से में आकर उसने गरम तवे से गुड़िया का हाथ जला दिया। गुड़िया दर्द से तड़प रही थी, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। रामशरण जब घर आया, तो कमला ने झूठ बोलकर कह दिया कि गुड़िया खुद ही चूल्हे में गिर गई थी। रामशरण ने अपनी बेटी को देखा, लेकिन कमला की बातों पर भरोसा कर लिया। गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। एक 5 साल की बच्ची गलती से कुएं में गिर गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई भी कुएं में कूदने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय गुड़िया वहां पहुंची। उसने बिना किसी डर के कुएं में छलांग लगा दी। लोगों की सांसें थम गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी और गूंगी लड़की ऐसा कर सकती है।
गुड़िया ने बहुत संघर्ष करके बच्ची को पकड़ लिया और उसे बाहर धकेल दिया। गांव वालों ने रस्सी डालकर दोनों को बाहर निकाला। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। गांव के मुखिया ने कहा, आज यह बच्ची हमारी नायिका बन गई है। रामशरण को पहली बार अपनी बेटी पर गर्व हुआ। उसने उसे गले से लगा लिया। लेकिन कमला अब भी अपनी नफरत से भरी हुई थी। उसने सोचा कि अब अगर गुड़िया घर में रही तो सब लोग उसकी तारीफ करेंगे और वह बेइज्जत हो जाएगी। इसलिए उसी रात उसने गुड़िया को बहुत मारा और उसे घर से निकाल दिया। गुड़िया पूरी रात भूखी प्यासी सड़क पर पड़ी रही। सुबह गांव के कुछ लोगों ने उसे इस हालत में देखा और पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो गांव वालों ने कमला के अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता दिया। कमला को गिरफ्तार कर लिया गया। रामशरण पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहली बार अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। अब वह अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता था। उसने उसे स्कूल भेजा और उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद की। गुड़िया ने कड़ी मेहनत की और पढ़ लिख कर गांव की पहली गूंगी शिक्षिका बनी। वह अब उन बच्चों को पढ़ाने लगी जो बोलने और सुनने में असमर्थ थे। अब उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन चुकी थी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हिम्मत और सच्चाई हो तो जीत हमारी ही होती है। गुड़िया ने अत्याचारों को सहकर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी। आज पूरा गांव उसकी इज्जत करता है और उसकी सौतेली मां कमला सलाखों के पीछे अपनी गलतियों की सजा काट रही हैं।